Hello everyone. So this is newsletter journal of 19th February. I hope you are preparing well for your exams. So let's start. Polluted air killed 54,000 in Delhi. जैसा कि आप रिपोर्ट देख सकते हैं, ये ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया एनालिसिस है ऑफ कॉस्ट टू द इकोनॉमी ड्यू टू एयर पोल्यूशन हैज बीन रिलीज रिसेंटली. ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है इसके मुताबिक पोल्यूशन की वजह से जो भी जाने जा रही हैं उसमें दिल्ली में 54,000 गई है. ओके, तो ये जो है इसमें बताया गया है कि 2020 में इतनी जाने गई हैं पोल्यूशन की वजह से. और यहाँ पे 6 इंडियन सिटीज का भी मेंशन किया गया है जो ग्लोबल एनालिसिस में फीचर हुए हैं. वो कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड लखनऊ. और आपको जैसा कि पता है कि दिल्ली जो है काफी ज्यादा पॉल्यूशन की वजह से इंटरनेशनल लेवल पे चर्चा में हमेशा से रहा है. मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी भी है ये. एंड ग्लोबली जो है अप्रॉक्स लगाया जा रहा है 1,60,000 डेथ्स हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू PM 2.5 एयर पोल्यूशन. ठीक है, इन द 5 मोस्ट पॉपुलस सिटीज दैट आर दोज आर दिल्ली, मैक्सिको सिटी, साओ paulo, शंघाई एंड टोक्यो. ओके, एंड ये मुंबई में बताया गया है. सो ये सारी अप्रोक्सीमेट डेथ्स बताई हैं जो हुई हैं. एंड ये जो रिपोर्ट है टाइटल कॉस्ट एस्टिमेटर इज एन ऑनलाइन टूल. ये एक ऑनलाइन टूल है जो एस्टिमेट लगाता है रियल टाइम हेल्थ इम्पैक्ट एंड इकोनॉमिक कॉस्ट. ठीक है, जो फाइन पार्टिकुलेट मैटर की वजह से होता है मेजर सिटीज में. ठीक है, एंड ये डिप्लॉय किया गया है इन कोलैबोरेशन बिटवीन ग्रीन पीस साउथ ईस्ट एशिया, IQ एयर एंड सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर. ठीक है, यहाँ पे रिकमेंडेशंस दिए गए हैं कि ये जो एयर क्वालिटी है ये लॉकडाउन की वजह से जो थोड़ी बहुत सुधरी थी. ठीक है, ये अंडरस्कोर द नीड टू एक्ट इमीडिएटली. ठीक है, तो डिस्पाइट अ टेम्पररी रिप्राइव इन एयर क्वालिटी ओइंग टू द लॉकडाउन, द लेटेस्ट फिगर्स फ्रॉम द रिपोर्ट अंडरस्कोर द नीड टू एक्ट इमीडिएटली. और अभी की जरूरत क्या है? तो रैपिडली स्केल अप रिन्यूएबल एनर्जी. ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी इज द most important thing for combating air pollution. ठीक है, एयर पोल्यूशन से लड़ने के लिए या उसे हटाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का हमें यूज करना चाहिए. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए ये सब, जिससे भी हमें एयर पोल्यूशन हम कम कर सकें. ठीक है, ब्रिंग एन एंड टू फॉसिल फ्यूल एमिशंस एंड बूस्ट सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स. So Hyderabad wins global tree city status. Okay, and key points क्या है? ये जो ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड अवार्ड है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा इन जॉइंटली विद द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, और हैदराबाद ही केवल एक सिटी है इस देश में जो सिलेक्ट की गई थी इन रिस्पॉन्स टू इट्स कमिटमेंट टू ग्रोइंग एंड मेंटेनिंग अर्बन फॉरेस्ट्री. मतलब इंडिया से सिर्फ हैदराबाद थी और उसी ने ये जीत लिया है ग्लोबल ट्री स्टेटस. ओके, सो सिटी वॉज इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन द 5 स्टैंडर्ड्स. अब हमें पता है कि कोई कंपटीशन होता है तो उसके रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स होते हैं. और इसके स्टैंडर्ड्स क्या है? वो है एस्टैब्लिश रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेट द रूल्स, नो व्हाट यू हैव, एलोकेट द रिसोर्सेज एंड सेलिब्रेट द अचीवमेंट्स. ओके, सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो रिकॉग्निशन है ये एक टेस्टामेंट है टू इट्स sustained and institutional efforts to plant, nurture and celebrate trees, development of urban and peri-urban forestry actions, projects and strategic planning and commitment to build a healthy city now and for the future. So special visa scheme for medical staff in South Asia. ठीक है, यहाँ पे स्पेशल वीजा स्कीम बनाई जा रही है फॉर मेडिकल स्टाफ इन साउथ एशिया. इन्होंने वर्चुअल मीटिंग अटेंड की हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें 9 नेबरिंग कंट्रीज जो है हमारी वो थी और इंडिया ने इसे होस्ट किया था. तो की पॉइंट्स क्या है? यहाँ पे वर्कशॉप का जो टाइटल है वो है कोविड-19 मैनेजमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इन टैकलिंग पेंडेमिक एंड द वे फॉरवर्ड. हम सबको पता है कि कोविड-19 कितनी ज्यादा हमारे लिए समस्या का बन चुका है, एक समस्या बन चुकी है और हमें इसको कैसे कंट्रोल में लाना है कोलैबोरेटिव एंड कलेक्टिव एक्शंस के थ्रू. तो हम सारे मेजर्स ले रहे हैं ताकि हम इसके प्रभाव को कम कर सकें. पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया है कि कंट्रीज
should consider creating a special visa scheme for doctors and nurses. हमें पता है कि हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स नर्सेज आते हैं, उनकी कितनी अहम भूमिका है, और इसलिए हमने ये भी एक स्कीम इस पे विचार किया जा रहा है, सो दैट दे कैन ट्रैवल क्विकली विद इन द रीजन ड्यूरिंग हेल्थ इमरजेंसीज, जो कि बहुत जरूरी है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ रिसीविंग कंट्री. किसी भी देश को अगर जरूरत पड़ती है, कोई हेल्थ इमरजेंसी आती है, तो वहां दूसरे देशों से स्पेशल वीजा स्कीम के तहत जल्दी से डॉक्टर्स और नर्सेस को बुलाया जा सके, इसमें कोई देरी ना हो. एंड ये जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्रीज हैं, कुड कोऑर्डिनेट अ रीजनल एयर एम्बुलेंस एग्रीमेंट फॉर कंटिजेंसी. तो मतलब सबको मिलजुल कर ये काम करना होगा. जिन भी हमें मिनिस्ट्रीज की हेल्प चाहिए होगी, उनको हम उनकी हेल्प लेकर एक क्रिएट करेंगे अ रीजनल प्लेटफॉर्म फॉर कोलेक्टिंग, कंपाइलिंग एंड स्टडिंग डेटा अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अमंग आवर पॉपुलेशन. ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, ये सारे 9 कंट्रीज है हु पार्टिसिपेटेड इन दी मीटिंग. नो रोल इन स्टेट्स कोटा डिसीजन, सेंटर टेल्स SC. ठीक है, द सेंटर हैज टोल्ड सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज नो रोल इन चॉइसेस मेड बाय द तमिलनाडु गवर्नमेंट विद रिगार्ड टू प्रोविजन ऑफ द रिजर्वेशन फॉर स्पेसिफिक कास्ट और कम्युनिटीज इन स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स एंड एडमिशंस. इशू क्या था? एक पिटीशन फाइल की गई थी दिनेश बी द्वारा, चैलेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द तमिलनाडु बैकवर्ड क्लास SC and ST एक्ट ऑफ 1993 विच प्रोवाइड 69% रिजर्वेशन इन द स्टेट. वहां पे 69% रिजर्वेशन मिलता है स्टेट में. उन्होंने बोला कि तमिलनाडु लेजिस्लेचर है एक्टेड आउटसाइड हिज कॉम्पिटेंस बाय आइडेंटिफाइंग एंड classifying socially and educationally backward classes that too far in excess of the 50% limit. मतलब 50% की लिमिट से ज्यादा आगे बढ़कर उन्होंने 69% का जो ये दिया है रिजर्वेशन, ये सही नहीं है. ठीक है, एंड इसमें सेंटर का जो स्टैंड बताया गया है कि सेंटर ने बोला है कि इंक्लूजन और एक्सक्लूजन है किसी भी कास्ट या कम्युनिटी का स्टेट लिस्ट में इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन द मैटर. तो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, हमारे सेंटर का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है. इट रेफर टू कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 2080 which details the difference in the procedure for inclusion exclusion of states of caste and communities in the state list. ठीक है, इसमें बताया गया कि इन्होंने इस एक्ट का रेफरेंस दिया है और जिसमें लिखा गया है कि एक्सक्लूजन इंक्लूजन जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है. सो यहाँ पे सारी पावर्स बताई गई हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की. स्टेट गवर्नमेंट में है सेपरेट स्टेट लिस्ट ऑफ SEBCs for providing reservation for recruitment to state services or admission in state government educational institutions. ठीक है, तो ये जो नया आर्टिकल आया है, आर्टिकल 342A of the Constitution 2018, इसमें प्रेसिडेंट नोटिफाइज द SEBCs in a state after consultation with the government. ठीक है, तो ये आर्टिकल के बारे में पढ़ लो आप, और अगर अच्छे से समझ नहीं आया तो प्लीज पॉज दिस स्लाइड एंड रीड इट अगेन. क्वाड मीट. India recently joined Australia, Japan and United States for a ministerial meeting under the quadrilateral grouping where key issues including Myanmar came up for discussion. म्यांमार में आपको पता है क्या हुआ है, वहां पे सत्ता पलट हो गई है और आर्मी कंट्रोल में ले लिया है आर्मी ने स्टेट को. तो ये जो क्वाड मीट हुई थी, इसमें बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया, इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है. ठीक है, मेंबर डिस्कस्ड अबाउट द अर्जेंट नीड टू रीस्टोर द डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट इन म्यांमार. ठीक है, म्यांमार में जो किया गया है डेमोक्रेटली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर इमरजेंसी लागू कर दी गई है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसको रिस्टोर करना है. प्रायोरिटी क्या है? स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेटिक रेजिलियंस इन द ब्रॉडर रीजन. ओके, इंडिया ने बोला कि अपहोल्डिंग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स. क्वाड ग्रुपिंग क्या है? द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग इंक्लूड्स जापान, इंडिया, ये तो आपको पता ही है. ऑल 4 नेशन फाइंड अ कॉमन ग्राउंड ऑफ बीइंग द डेमोक्रेटिक नेशन. ये सब डेमोक्रेटिक नेशंस हैं एंड कॉमन इंटरेस्ट है इनके. ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी. प्रीलिम्स बाइट्स. महाबहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव. प्राइम मिनिस्टर जी ने लॉन्च किया है वर्चुअली ये इनिशिएटिव असम में. ये जो भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रीलिम्स बाइट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये जो भी नए नए टर्म्स आ रहे हैं, कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई
कोई भी कुछ सेलिब्रेशन होता है किसी स्टेट में स्पेशली, तो आपको वो सब कुछ याद करना है। याद करना है मतलब रट्टा मारना है। आपको जिस तरीके से याद होता है आप पेपर पे लिख के अपनी दीवार पे लगाओ, रूम में लगाओ, कहीं भी लगाओ, डायरी में नोट करो, बट आपको अच्छे से ये सारे टर्म्स याद होने चाहिए बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हल्की सी भी आपने गलती की और आपके इजीली जो 2 मार्क्स आने वाले थे वो और नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी आपकी। तो इन सारे टर्म्स पे आप ध्यान दें और मिस्टेक बिल्कुल मत करें। सो यहाँ पे जो फाउंडेशन स्टोन था फॉर द धुबरी फुलबरी ब्रिज, उसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था एंड पीएम ऑल्सो परफॉर्म द भूमि पूजा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मजूली ब्रिज इन असम। ठीक है, एंड ये जो इनिशिएटिव है is going to be marked with inauguration of RoPax vessel operations. ये ऑपरेशन क्या है? It will be launched in between the Niamtigat and Majuli, Dhubri, Hatsingi Mari and North South Guwahati. ठीक है, ये सारा दिया गया डिटेल्स, आप इन्हें पढ़ लेना। इनिशिएटिव जो है ये मार्क करेगा इनॉग्रेशन ऑफ वेरियस टूरिस्ट जेटीज एट 4 लोकेशंस इन ऑर्डर टू प्रमोट द रिवर टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट अक्रॉस द स्टेट। तो हमारे आसपास जो भी रिसोर्सेज होते हैं हम उनका अच्छे से यूटिलाइज करें, उनको बिना हार्म पहुंचाए हम वहां से रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, वहां पे एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। ये सारे इनिशिएटिव के थ्रू हम बहुत ही अच्छी एक दिशा में जा सकते हैं। तो यही प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है एक महाबहु ब्रह्मपुत्र इनिशिएटिव इन असम, जो कि उस रिवर पे कंसंट्रेटेड है। ठीक है, वहां पे रिवर टूरिज्म को प्रमोट करेगी, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ाएगी। सो Snakepedia mobile app, ये क्या है? A team of scientists, doctor, photographers in Kerala had launched a mobile application जिसको that will present all relevant information on snakes, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं Snakepedia snake से related है, okay, to help the public as well as doctors in treating snake bites. Main aim क्या है? To help the public identify snakes, avail proper treatment on time, जो कि बहुत जरूरी है। snake bite हो जाता है तो कितनी जाने चली जाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं होती या हमें सही समय पे क्या करना चाहिए ये नहीं पता होता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड जो भी मिथ्स हैं अबाउट स्नेक्स और प्रोटेक्ट स्नेक एज वेल एज स्नेक बाइट विक्टिम्स, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सरकार ने लिया है और वहां के फोटोग्राफर्स, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने एप्लीकेशन जो लॉन्च किया है। समाली प्रोजेक्ट, समालेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमी इनिशिएटिव, तो ये ओडिशा में है एंड हैज लॉन्च डेवलपमेंट वर्क फॉर दी समाली प्रोजेक्ट। ठीक है, समाली का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया गया है, क्या बोला जाता है इसे, टू ऑफर द डिवाइन एक्सपीरियंस टू टूरिस्ट एंड डिवोटीज। ठीक है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 108 acres ऑफ लैंड इन एंड अराउंड द 16th century shrine ऑफ माँ समालेश्वरी, द प्रिसाइडिंग डीटी ऑफ वेस्टर्न ओडिशा। ठीक है, माँ समालेश्वरी जी के जो प्रिसाइडिंग डीटी है ओडिशा की, उनको उनके डेवलपमेंट के लिए 108 acres ऑफ लैंड इन एंड अराउंड दिया गया है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट है इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर मोह सरकार 5T एंड विल फोकस ऑन ब्यूटिफिकेशन ऑफ टेम्पल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द लोकल पीपल। Ajay Malhotra became the first Indian to be elected as the chairperson of the United Nations Advisory Committee of the Human Rights Council. So ये फर्स्ट इंडियन है जो चेयरपर्सन बने हैं यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल। टाइगर X1, Hyundai Motor Company has launched a transformer-like a robo car dubbed as Tiger X1 that can travel over the most challenging terrains on Earth as well as on other planets. Wow! Tiger stands for Transforming Intelligent Ground Excursion Robo and X1 denotes its experimental status. तो ये एक UMV Tiger is being developed by Hyundai in partnership with Otto Jesk and Sundberg Ferrar. Okay. अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल। सो ये इलेक्ट्रिक बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल है कंप्राइजिंग ऑफ अ स्मॉल पॉड विद 4 व्हील्स ऑन एक्सटेंडेबल लेग्स। ठीक है, इट विल बी ऑपरेटेड एज इधर अ 4-wheeler ड्राइव व्हीकल और 4-legged वॉकिंग रोबो। सो व्हीकल इज unscrewed, meaning main use will be to carry payloads over remote and inaccessible location and not the people.
ठीक है, तो ये जो भी लोगों के लिए नहीं बल्कि ये पेलोड्स जो होते हैं उनके लिए उनको कैरी करेगा रिमोट और इनएक्सेसिबल लोकेशंस पर। और ये ऑल्सो इट विल हेल्प इन सर्च रेस्क्यू, साइंटिफिक रिसर्च, मिलिट्री, एक्सप्लोरेटरी मिशन, ठीक है, नए प्लैनेट या फिर अर्थ पे जो भी जहां पे भी इसको लॉन्च किया जाएगा। सो 20th February 2021 Modi launches slew of infra projects in Kerala. So ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं केरला में, जिसमें कि 2000 मेगावाट पुगालुर थ्रिसुर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट पावर ट्रांसमिशन कॉरिडोर है। और ये कॉरिडोर इंश्योर करेगा ट्रांसफर ऑफ अ लार्ज क्वांटम ऑफ पावर फ्रॉम द नेशनल ग्रिड टू द स्टेट एंड गारंटी रिलायबल एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है कितनी इंपॉर्टेंट है। एंड ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड 50 मेगावाट सोलर पार्क इन कासरगोड एंड 75 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एट थिरुवनंतपुरम। और बहुत यहाँ पे 2 स्मार्ट सिटी मिशन इनिशिएटिव्स भी लॉन्च किए गए हैं। और ये जो पुगालुर थ्रिसुर लाइन जो है केरला में, फर्स्ट HVDC इंटरकनेक्शन विद नेशनल ग्रिड एंड द कंट्रीज फर्स्ट सिस्टम टू यूज द वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर टेक्नोलॉजी। तो ये जो भी प्लेसेस हैं और इनकी कैपेसिटी, एफिशिएंसी, ये सब आप देख लें, पढ़ लें अच्छे से, ठीक है। वैसे ज्यादा तो प्रोजेक्ट्स के नाम तो नहीं पूछे जाएंगे, बट यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज प्रोजेक्ट्स। New PSE policy. So as part of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, Finance Minister had announced that there would be maximum of 4 public sector companies in strategic sector, state-owned firm in other segments would eventually be privatized. So key point क्या है, ये जो New Public Sector Enterprises Policy है, इसमें strategic sectors have limited number of players, restricting it to maximum 4 public sector enterprises of a holding nature. So remaining जो enterprises है वो rationalize किए जाएंगे in terms of merger, amalgamation, privatization, ठीक है। Government क्या विश करती है, to have a strong and impactful public sector in a strategic sector, ठीक है। If strategic sectors, the minimum presence of existing companies at the holding level will be retained under government control. इसका significance क्या है? Having a robust disinvestment policy would be critical for the government when at a time it needs resources to bridge the fiscal gap, ठीक है, fiscal gap को bridge करने के लिए and for spending on key policy initiative, ठीक है, to battle COVID-19 pandemic affected economy. So इसलिए ये initiative लिया जा रहा है, ये policy बनाई जा रही है। Cairn arbitration award, okay. Center is likely to file an appeal against the International Arbitration Award won by Cairn Energy in a tax dispute. तो government जो है intends to defend its sovereign right in taxation and will file an appeal against an international tribunal ordering India to return $1.4 to the British firm. तो ये केस जो है, इस केस के बारे में देखते हैं। इट हैज चैलेंज द इंडियन गवर्नमेंट सीकिंग टैक्सेस ओवर एन इंटरनल बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन यूजिंग द 2012 रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ। और 2011 में कायन जो है एनर्जी, इसने सोल्ड इट्स मेजॉरिटी स्टेक इन कायन इंडिया टू वेदांता लिमिटेड, ठीक है। इसमें इसका स्टेक जो हो गया था वो कम हो गया था टू अबाउट 10%, ठीक है। 2014 में इंडिया ने डिमांड किया इतने करोड़ इन टैक्सेस। अब कंसर्न क्या है कि कायन ने इंडिकेट किया है कि इट कुड सीज ओवरसीज एसेट सच एज एयरक्राफ्ट शेप इफ न्यू दिल्ली फेल्स टू कंप्लाई विद द आर्बिट्रेशन अवार्ड एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द शेयर्स सोल्ड। तो ये एक इंडिकेट किया कायन ने कि ऐसा करेगी, ओके। And arbitration tribunal ruled that India's claim of 10,247 crore rupees in past taxes over a 6-7 internal reorganization of Cairn Business India was not a valid demand. ये बोला कि ये जो डिमांड थी ये वैलिड नहीं थी, इंडिया को ये फंड्स पे करने चाहिए, ठीक है। And India had breached its obligation to Cairn under the UK-India bilateral investment treaty. तो इंडिया ने ब्रीच किया है ऑब्लिगेशंस को अंडर यूके इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। तो इंडिया इसलिए ये जो है प्ली फाइल करेगा, ठीक है। एससी रिफ्यूजेस
पेटिशन अगेंस्ट एमपी ऑर्डिनेंस, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया पेटिशन अगेंस्ट एमपी ऑर्डिनेंस। ये जो मध्य प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस था वो क्या था? इट वाज अबाउट इंटरफेथ मैरिजेस, कन्वर्जन जो होते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन होते हैं जो इंटरफेथ मैरिजेस में, उसके अगेंस्ट एक पेटिशन फाइल की गई थी जिसे डिक्लाइन कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगा। ओके, तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दो स्टेट्स में ये रिलीजियस कन्वर्जन्स थ्रू इंटरफेथ मैरिजेस के खिलाफ एक ऑर्डिनेंस और एक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं। ठीक है, एक है हमारा उत्तराखंड, एक है उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। तो एमपी में भी एक ऑर्डिनेंस बनाया जा रहा है। ये जो है प्ली जो था, सेट द लॉ इन्फ्रिंज्ड अ पर्सनस राइट, जो जिस भी इंसान ने ये पिटीशन फाइल की थी उसने बोला कि ये एक इंसान के राइट टू प्रिवेसी एंड फ्रीडम ऑफ चॉइस को वायलेट करता है, लीडिंग टू वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 19, 1A एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आपको ये तीनों आर्टिकल्स और इनके अंदर क्या है ये आपको पता होगा। ठीक है, एंड की प्रोविजंस क्या है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 के, वो हम देखते हैं। और अगर आपको इन आर्टिकल्स के बारे में नहीं पता तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो हमारे ये जो भी राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, उनको तो हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो अभी जाकर पढ़े और कमेंट में मुझे बताएं कि आर्टिकल 14, 19 और 21 कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। सो इट प्रपोज दैट पैतृक धर्म में वापसी विल नॉट बी ट्रीटेड एज रिलीजियस कन्वर्जन। ठीक है, एंड रिकन्वर्जन जो होते हैं टू पेरेंटल रिलीजन डज नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ क्राइम। This will replace the 1968 मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट। 1968 में जो रिलीजन एक्ट था उसको रिप्लेस करेगा ये, एंड इट सीक्स टू प्रोहिबिट रिलीजियस कन्वर्जन और एन अटेम्प्ट ऑफ कन्वर्जन बाय मीन्स ऑफ मिसप्रेजेंटेशन, एल्योरमेंट, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। ये सारे बताए गए हैं कि यहाँ पे ये चीजें प्रोहिबिट करता है। एंड ये जो कन्वर्जन है, कॉन्स्पिरेसी एंड दी एक्ट ऑफ अबेटिंग अ पर्सन, फोर्सफुल कन्वर्जन मैरिजेस, ये भी ऑफेंस होंगे एंड नॉन बेलेबल होंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना भी किया जा सकता है। टू मैनी IITs अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सो जैसे कि हमको पता है IITs आर द क्राउन ज्वेल्स ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन। ठीक है, so they are world renowned for the quality of their graduates and for their academic program in a range of fields in technology and engineering and in research and innovation। तो ये importance बताई गई है IITs की, आपको पता ही होगा। they are among the very few Indian higher education institutions that do reasonably well in the global rankings। global ranking में अगर हम अपने educational institutions को देखें तो यही हमारी जो है मान शान को बढ़ाती हैं। एंड द प्रॉब्लम क्या है IIT सिस्टम में? इट हैज एक्सपेंडेड बियॉन्ड इट्स कैपेसिटी, ये मतलब अपने कैपेसिटी से ज्यादा बढ़ गई है, एंड मेंटेन इट्स हाई स्टैंडर्ड एंड इज इन डेंजर ऑफ सिंकिंग इनटू मीडियोक्रिटी। ठीक है, अब जो ये रीसेंट डिसीजन है यूजीसी का टू परमिट सेलेक्ट IITs अंडर इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस कैटेगरी टू सेट अप कैंपसेस अब्रॉड कुड फर्दर वीकन दीज ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इंस्टीट्यूशंस। तो जैसा हमने पढ़ा था इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस के बारे में लास्ट मंथ, तो इसी में बताया गया है कि ये जो हम प्लान कर रही है यूजीसी की अब्रॉड में जाके हम अपने कैंपसेस को सेटअप करेंगे, तो उससे एक बहुत ही चिंता का विषय बन चुका है कि जो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, है ना, यहाँ पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारा जो फोकस है वो अभी हम खुद ही अच्छे से उसको स्टैंडर्ड को ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, और उससे पहले ही हम और फैला रहे हैं अपने कैंपसेस को। हमें पहले अपने सिस्टम पे ध्यान देना चाहिए, तब जाके हमें एक्सपैंड करने की सोचनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल विद द काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, IITs जो है स्मॉल इंस्टीट्यूशंस हैं विद एवरेज स्टूडेंट एनरोलमेंट इन द 5 older IITs ऑफ अराउंड 10,000। तो इसमें न्यू वंस जो है वो 400 स्टूडेंट हैं, एंड यहाँ पे सिवियर शॉर्टेज ऑफ प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि IIT में प्रोफेसर्स की बहुत शॉर्टेज है, और IITs जो है कुड नॉट अट्रैक्ट अ सफिशिएंट नंबर ऑफ यंग फैकल्टी टू फिल वैकेंसीज रिजल्टिंग फ्रॉम रिटायरमेंट्स। ठीक है, तो मतलब कि एक तो वैकेंसीज जो है वो फिल नहीं हो रही है, यंग फैकल्टी नहीं आ रही है, लेकिन
और साथ ही साथ में रिटायरमेंट्स भी हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्रोफेसर्स की जो है वो शॉर्टेज है। तो ये जो है एक और चीज की नए आईआईटीज जो हैं वो स्मॉलर टाउन्स में जैसे कि मंडी, पलक्कड़ एंड धारवाड़ एंड यहाँ ऐसी शहरों में या टाउन्स में बसे हुए हैं, सेटअप हैं, तो यहाँ पे फैसिलिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो वर्ल्ड क्लास लेवल की नहीं है। तो ये इनएविटेबल है दैट क्वालिटी विल डिक्लाइन एंड आईआईटी ब्रांड डाइल्यूटेड, तो क्वालिटी जो है वो नीचे जा रही है, इसका स्तर जो हो रहा है वो नीचे हो रहा है, तो हमें इस पे अभी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड यहाँ पे वे फॉरवर्ड बताया गया है कि एक्सीलेंट इंजीनियरिंग स्टेम ओके इंस्टीट्यूशंस आर नीडेड, दे ऑल डू नॉट हैव टू बी आईआईटीज, ठीक है, मतलब इन सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सारे ही आईआईटीज हो, ठीक है। और जो भी न्यूली एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीनेम किया जा सकता है। और यहाँ पे जो है IITs need to pay attention to internationalization beyond sending their brightest graduates abroad and recruiting Indians with foreign PhDs. So IIT needs robust policy to attract international students. तो यहाँ पे बताया गया कि फंडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत है एंड ये सारे वे फॉरवर्ड्स हैं, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेना। Prelims Bites, NAVDEX 21 and IDEX 21, ये क्या है? ये इंडियन नेवल शिप प्रलय reached Abu Dhabi in UAE to participate in naval defense exhibition, okay, and international defense exhibition from February 22-25, okay, और ये क्या है? One of the leading international naval and defense exhibitions है, और ये जो विजन है हमारा आत्मनिर्भर भारत उसको भी ये उसको भी ये शोकेस करता है, ठीक है। हेलेना एंड ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स, ठीक है, ये डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कैरिड आउट किया है जॉइंट यूजर ट्रायल ऑफ इंडिजीनियसली डेवलप्ड हेलेना एंड ध्रुवस्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फ्रॉम द एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एट द पोखरन डेजर्ट्स इन राजस्थान। सो ये आर्मी वर्जन है हेलेना एंड ये जो ध्रुवस्त्र है इज द एयरफोर्स वर्जन ऑफ द ALH, ठीक है। ये जो मिसाइल systems are designed and developed by DRDO, okay, and they are third generation lock on before launch fire and forget ATGMs that can engage targets both the indirect hit mode as well as top attack mode, ठीक है। So India Australia circular economy hackathon. So a circular economy implies reusing waste back into the production cycle to make new products. तो सर्कुलर इकोनॉमी मतलब सर्कल है एक, ठीक है, तो जो हम चीजों को यूज कर रहे हैं उसको हम रीयूज कर सकते हैं, जो भी वेस्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको वापस से हम रीयूज करके वापस से उसे प्रोडक्शन साइकिल में ला सकते हैं टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग सच मटेरियल्स विद एम्बेडेड रिसोर्सेज। तो जैसा कि रिसोर्सेज पे हमारे बहुत प्रेशर है बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी, तो इस वजह से हमें ये जो नीड ऑफ द आर इज to reuse and recycle the resources। तो इसलिए ये जो एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथन है ये लॉन्च किया गया था एंड इट वाज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय द अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। परसेवरेंस रोवर, सो ये जो रोवर है नासा's परसेवरेंस रोवर सेफली लैंडेड ऑन मार्स आफ्टर इट्स this mile journey from Earth. Manika Batra, India's top-ranked tennis player, 4-2 in the women's. She beat Preet Rishya in the women's single final to win the 82nd Senior National Table Tennis Championship. ठीक है, मनिका बत्रा ने बीट किया है रीत रिशिया को, ठीक है। इट वॉज मनिका सेकेंड नेशनल टाइटल, शी वोन हर मेडन नेशनल टाइटल इन 2015 इन हैदराबाद। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 28th February. World Day of Social Justice is celebrated annually all over India, all over world, on 20th February. International Labour Organization adopted the ILO Declaration on Social Justice for a Fair Globalization on 10 June 2008. Theme क्या है? A call for social justice in the digital economy. 21st February. So biology must study for MBBS admission. बायोलॉजी बहुत स्टडी मस्ट है MBBS एडमिशन के लिए, ठीक है।
with prior knowledge of senior secondary level biology or biological sciences along with practical knowledge of English language is at the heart of eligibility for MBBS admission. तो MBBS के एडमिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बताया है एक जजमेंट के थ्रू कि ये सब बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेज और इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज होना इज अ मस्ट. ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या हैं, इन्होंने डिक्लेयर किया एलिजिबिलिटी क्राइटेरियन बेस्ड ऑन अपील फाइल्ड बाय दी कलोजी नारायण राव, ठीक है, चैलेंजिंग अ डिसीजन ऑफ द तेलंगाना हाई कोर्ट. अब तेलंगाना हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया था एक स्टूडेंट्स कंटेंशन दैट द इंस्टीट्यूशन इलीगली डिनाइड हर एडमिशन टू द MBS कोर्स फॉर 2021 and academic year on the ground that she did not produce records of her study in the required subject. So Supreme Court set aside the high court order and said that MBBS primarily is not predominantly involves prior knowledge both theoretical and practical of senior secondary in biology or biological sciences. ठीक है, तो हाई कोर्ट ऑर्डर जो था उसको सुप्रीम कोर्ट ने साइड में करके एंड बोला है रेगुलेशन 4 ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन ऑफ 1997 stipulates the eligibility criteria for admission to MBBS course that a candidate should have undergone study at the 10+2 stage in the subjects of physics, chemistry, biology, biotechnology. तो ये बताया गया है ओके 1997 का जो यहाँ पे रेगुलेशन है ऑफ द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेशंस ऑन ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन. ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया इन सब्जेक्ट्स में 10+2 स्टेज तक पढ़ाई होनी ही चाहिए. एन एस्टिमेट ऑफ वॉश अक्रॉस हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया. सो ये जो एक स्टडी है, ठीक है, बाय BMJ ग्लोबल हेल्थ रिसर्चर्स फ्रॉम सेंटर फॉर डिजीज डायनामिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी US to estimate the cost of ensuring water sanitization and hygiene in healthcare facilities for 1 year across. ये जो की फाइंडिंग है स्टडी की, इसमें क्या एस्टिमेट किया गया, दे एस्टिमेटेड दैट इंप्रूविंग वॉश अक्रॉस द पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन इंडिया एंड मेंटेनिंग दिस फॉर अ ईयर वुड कॉस्ट 354 मिलियन इन कैपिटल कॉस्ट. मतलब यहाँ पे 354 मिलियन डॉलर लग जाएंगे कैपिटल कॉस्ट अगर हम वॉश का ध्यान रखते हैं. वॉश मीन्स वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन. ठीक है, एक साल का कॉस्ट इतना है एंड 280 मिलियन इन रिकरेंट एक्सपेंसेस. द मोस्ट कॉस्टली इंटरवेंशंस वर प्रोवाइडिंग क्लीन वाटर, लिनन रिप्रोसेसिंग, सैनिटेशन. ठीक है, while the least expensive were hand hygiene, medical device reprocessing and environmental surface cleaning. Impact of poor wash facilities. अब अगर हम पुअर वॉश फैसिलिटीज कराते हैं तो इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका इम्पैक्ट है 1 in 4 हेल्थ केयर फैसिलिटीज लैक्ड बेसिक वाटर सर्विसिंग एंड 1 in 5 हैड नो सैनिटेशन सर्विस. ये सारे फैक्ट्स हैं, पढ़ लेना, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट स्टिल यू हैव टू रीड इट. ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है, significance of providing wash facilities, it helps in ensuring availability, sustainable management of water. ये health related issues से important है. ठीक है, तो इसका significance और इसका conclusion क्या है कि intersection जो है between wash, infection prevention, control and antimicrobial resistance is unique in that it offers policymakers an opportunity to address multiple overlapping problems through intervention on wash in healthcare facilities. So please give it a read. Okay, now wettest place on earth sees decreasing trend in rainfall. तो आपको पता है सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है. So a recent study that looked at the rainfall pattern in the past 119 years found a decreasing trend at Cherrapunji and nearby areas. So Mawsynram has beaten Cherrapunji to become the wettest प्लेस इन द वर्ल्ड. याद कर लो. एंड मौसम में 10,000 मिलीमीटर बारिश होती है एक साल में और यहाँ पे जो बारिश में रिडक्शन हुआ है, ठीक है, कम बारिश हो रही है, उसका क्या रीजन है, चेंजेस इन इंडियन ओशियन टेम्परेचर. ठीक है, इसका काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ है. ओके, रेनफॉल में इन द रीजन. ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न. और यहाँ पे जो वे ऑफ कल्टिवेशन है हमारा, जैसे कि झूम शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ये कम हो रही है एंड बीइंग रिप्लेस्ड बाय अदर मेथड्स. डिफॉरेस्टेशन और यहाँ पे क्रॉप लैंड, अर्बन एंड बिल्ट अप लैंड्स का भी काफी
योगदान रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो रिकमेंडेशन है कि हमें कंजर्व करना है वेजिटेशन को, फॉरेस्ट एरिया को, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स को, हिल्स को, वैलीज को नॉर्थ ईस्ट में। ऑल्सो सॉलिड वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर इनएविटेबल टू कॉम्बैट क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंजेस ऑफ वाटर बॉडीज एंड ग्राउंड वाटर। ठीक है, कंक्लूसिव लैंड टिल्टिंग एंड इट्स चैलेंजेस। सो नीति आयोग ने प्रपोज किया है टू चेंज द सिस्टम बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंक्लूसिव लैंड टिल्टिंग सिस्टम। नीति आयोग ऑल्सो फ्रेम्ड अ मॉडल बिल ऑन कंक्लूसिव लैंड टिल्टिंग फॉर दिस पर्पज। सो बहुत सारे स्टेट्स हैव फेल्ड टू सेंड इन देयर फीडबैक ऑन दिस tilting and the center has warned that their agreement would be presumed. So ये conclusive land tilting system क्या है? So ये conclusive land tilting system एक टाइप का land tittling sorry I was pronouncing it wrong. It is a type of land tittling method following in countries such as Australia, England, Canada. Okay, in this land titling method the state will provide a guarantee on land titles. ठीक है, तो ये जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लैंड टाइटल्स प्रोवाइड कराएगी। ठीक है, एंड द गवर्नमेंट विल ऑल्सो इंक्लूड प्रोविजन फॉर कंपेंसेटिंग इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट ऑफ लैंड टाइटल बिटवीन टू पार्टीज। सो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग एंड इट्स चैलेंजेस है, ये टाइटल्स से रिलेटेड है ये। and presumptive land titling, land records are maintained with information on possession which is determined through details of past transaction. Ownership then is established on the basis of current possession. ठीक है, registration जो होता है land का वो एक registration of transaction है such as sale deed, record of inheritance, mortgage and lease. Holding registration papers does not actually involve the government or the legal framework guaranteeing the ownership title of the land. तो ये टाइटल जो लैंड का होता है उसके सिस्टम के बारे में बताया गया है। सो कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम ये होते हैं कि अंडर अ कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम लैंड रिकॉर्ड्स डेजिग्नेट एक्चुअल ओनरशिप। ठीक है, ये टाइटल गवर्नमेंट द्वारा ग्रांट किए जाते हैं which takes the responsibility for accuracy, or once a title is granted any other claimant will have to settle dispute with the government and not the title holder. So government may provide compensation to claimants in case of dispute, लेकिन जो title holder है is not in any danger of losing ownership. ठीक है, सो नीड फॉर कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग, ये नीड है कि ये ड्रास्टिकली लोअर करेगा लिटिगेशन रिलेटेड टू लैंड। ठीक है, इसमें गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ये लिटिगेशन जो होते हैं वो उन्हें कम करेगा, और जो इन्वेस्टर्स हैं जो लैंड खरीदना चाहते हैं फॉर बिजनेस एक्टिविटीज वो कर सकते हैं विदाउट फेसिंग द कांस्टेंट रिस्क दैट देयर ओनरशिप में बी क्वेश्चनड एंड देयर एंटायर इन्वेस्टमेंट में गो टू वेस्ट। ठीक है, यहाँ पे बेटर सिक्योरिटी होती है फार्मर्स को। ठीक है, अनक्लियर टाइटल्स मेक इट डिफिकल्ट टू प्रूव लैंड ओनरशिप ऑब्वियसली, एंड लैंड इज यूज्ड एज कोलैटरल बाय फार्मर्स फॉर एक्सेसिंग फॉर्मल क्रेडिट। उनको इससे पैसे भी मिलते हैं, लैंड उनका एक कोलैटरल है। ठीक है, एंड यहाँ पे to improve the revenue of the local body and government, urban local bodies depend heavily on property tax. So property tax जो है that can be levied properly only if there is clear ownership data available. तो ये बहुत ही ज्यादा important है और इसकी need है हमें, तो इसको मतलब इसकी need है इसलिए इसे अपनाया जाना चाहिए, ये बताया गया है यहाँ पे। तो ये जो land titling systems है इनको अच्छे से पढ़ लेना है, conclusive and presumptive। ठीक है, सो ये जो मॉडल बिल है ये क्या प्रपोज करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ लैंड अथॉरिटीज इन ईच स्टेट। ठीक है, एंड ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वंस डिस्प्यूट्स आर रिसीव्ड, टीआरओ विल वेरीफाई the title registration officer. He will verify all the relevant documents and refer the case to a land dispute resolution officer. ये सारे steps दिए गए हैं। ठीक है, and difficulties क्या है कि absence of a uniform system, existing land records are maintained in different scripts and language in different states. Land records have not been updated for decades. Rural semi-urban areas, land records are often in the name of grandparents of the current owner with no proof of inheritance. ठीक है, सो प्रीलिम्स वाइब्स, पैसिक्स एक्सरसाइज इंडियन नेवी एंड इंडोनेशियन नेवी के बीच में हुई है ये एक्सरसाइज।
सो इसका एम क्या है? टू एनहेंस ऑपरेशनल इंटरऑपरेबिलिटी एंड ओवरऑल कोऑपरेशन अमंग देम। और ये जो INS तलवार है एंड इंडोनेशियन नेवीज मल्टी रोल कॉर्वेट KRI Bung Tomo participated in the exercise. इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 21 फरवरी को, टू रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी एंड टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। थीम क्या थी? फॉस्टरिंग मल्टीलिंग्विज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। ठीक है, एंड ये बताया गया कि इसमें UN एजुकेशनल यूनेस्को और UN जनरल असेंबली वेलकम द प्रोक्लेमेशन ऑफ द डे इन इट्स रेजोल्यूशन। हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पे कि ये कब प्रोक्लेम किया गया था, एंड 2002 में welcomed the proclamation of day in its resolution of 2002. Naomi Osaka wins Australian Open 2021. Japan's Naomi Osaka won her 4th Grand Slam title. She defeated American Jennifer Brady and she won 2 Australian Open titles and 2 US Open title, 18 and 20. So this was all for today. Keep learning, keep preparing, and let's crack UPSC with one PSC. All the best.